नमस्कार। 13 अगस्त विश्व भर में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अंगदान महादान है। आज आईसी श्री गंगानगर के प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे अंगदान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अंगदान क्या होता है, कैसे किया जा सकता है और किन किन अंगों का दान किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अंगदान और देहदान दो अलग चीज़ें हैं, जो कि एक बहुत कॉमन डाउट आता है लोगों के मन में। देहदान मृत्यु के पश्चात आपकी बॉडी का डोनेशन किया जाता है किसी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, जहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके थ्रू रिसर्च करते हैं और ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि अंगदान जो होता है वो हम लिविंग और डेड दोनों तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जो होता है वो किसी जो ऑर्गन डोनेशन के इंस्टीट्यूट के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो कि जनरली भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, उनके थ्रू जो ज़रूरतमंद ऑर्गन डोनेशन रिक्वायरमेंट के जो लोग होते हैं उन्हें ही ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं। विश्व भर में और भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है हर साल। जब हमारा कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तब उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है एक स्वस्थ अंग से, जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से किया जाता है। एक डोनर करीबन 8 जिंदगियां बचा सकता है और 74 लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकता है। कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं? ऑर्गन्स में एक हार्ट, 2 किडनीज, 2 लंग्स, एक पैनक्रियाज, आपकी छोटी आंत डोनेट की जा सकती है। जबकि कुछ टिश्यूज़ भी हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं मृत्यु पश्चात, जो कि हो सकते हैं आइज़ में कॉर्निया, हार्ट वॉल्स, मसल्स, स्किन, टेंडन, लिगामेंट और बोन्स। ये सभी ऑर्गन्स एक या एक से अधिक व्यक्ति को दान किए जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ऑर्गन डोनेशन किस तरह से होता है। ऑर्गन डोनेशन 2 तरह का होता है, लिविंग ऑर्गन डोनेशन और डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, जिसे हम डेड ऑर्गन डोनेशन या फिर कैडावरिक डोनेशन भी कहते हैं। एक जीवित इंसान अपनी एक किडनी और कुछ पार्ट ऑफ लिवर डोनेट कर सकता है, जबकि एक डेड डोनर की बॉडी से एक और विभिन्न अंग जो मैंने बताए हैं उनमें से डोनेट किए जा सकते हैं, वह भी सिर्फ परिवार की सहमति के पश्चात। अब हम जान लेते हैं ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन आपके लिए फॉर्म्स अवेलेबल है। भारत सरकार द्वारा संचालित और नोटो द्वारा संचालित एक वेबसाइट है noto.abdm.gov.in। ये वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल पे, और जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म अवेलेबल होता है, जिसे आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और सबमिशन के बाद में एक ऑर्गन डोनेशन प्लेज सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जिसे आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट है कि आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया है। और जब आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लें तब अपने परिवार के साथ ये जानकारी ज़रूर साझा करें, ताकि किसी भी कंडीशन में या किसी भी मिसहैप में आपके परिवार वाले हॉस्पिटल को इमरजेंटली कॉन्टैक्ट कर सकें और आपके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जा सकें। अब ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड जो कुछ भ्रांतियां हमारे सामने आती हैं और सुनने को मिलता है, जैसे सबसे कॉमन आई डोनेशन से रिलेटेड जो भ्रांति हम सुनते हैं वो ये होता है कि आई डोनेशन जब करते हैं तो पूरी आंख निकाल ली जाती है और एक गड्ढा रह जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। आपकी आइज़ का सिर्फ एक पोर्शन निकाला जाता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ वही हार्वेस्ट किया जाता है और उसे ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। अंगदान करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि लाइव ऑर्गन डोनेशन जब हम प्लेज लेते हैं उसमें एक तो वो स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी भी दबाव या लोभ में आकर कोई भी तरह का प्लेज ना लें। आप अपनी सर्व सहमति से लें, अपने परिवार वालों से बातचीत करके लें। दूसरी बात, उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात, कोई भी लंबी बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो वो प्लेज ना लें, जैसे कि कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस बी। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लेने से पहले। और ब्रेन डेड जब डोनर होता है उसके लिए एक ट्रांसप्लांट टीम गठित होती है हॉस्पिटल की तरफ से, जो सर्टिफाई करती है कि कौन से ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं, कौन से नहीं लिए जा सकते हैं। वह भी परिवार की सहमति के पश्चात ही होगा। अंगदान सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है। इतना डिस्कशन करने के बाद हम जो समझते हैं ये सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। ये एक संजीवनी दान के तुल्य आप इसे मान सकते हैं, और ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप देके किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे सेशन के बाद एक लाइव वीडियो प्ले होगा
जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप ऑर्गन डोनेट के लिए कैसे डोनेशन के लिए कैसे प्लेज कर सकते हैं। और उस वीडियो को पूरी तरह से देखें। और आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगी कि उनके आंसर्स दूँ। थैंक यू।